जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। वीडियोस कंप्लीट कर लिए। आप लोगों ने कहा कि आपको लौह अयस्क पढ़ना है, तो कृषि और जो उद्योग वाला चैप्टर है यानी 18वां और 19वां, उसमें कई बार क्या है अथवा में क्वेश्चन आता है। तो अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कृषि का और एक क्वेश्चन उद्योग का, जैसे पिछली बार चीनी उद्योग के बारे में आया हुआ है। तो अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग। उससे पहले अपन पढ़ेंगे लौह अयस्क को। तो लौह अयस्क में सबसे पहले लौह अयस्क जो है वो एक धात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु निकलती है। लोहा जो धातु है वो प्राप्त की जाती है लौह अयस्क से। उसके बाद में इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाइए कि वर्तमान युग को लौह इस्पात युग क्यों कहते हैं, या लोहा किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी है, इसको समझाइए, या औद्योगिक युग की आधारशिला लौह अयस्क है क्यों। तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर है, वो ये है कि वर्तमान युग में लोहा जो है वो सब जगह काम में आता है। आज अपन देखें कि एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े बड़े जो जहाज हैं उन सभी में क्या काम में आता है, लौह इस्पात। उद्योगों माल और पक्का माल दोनों ही रूप में लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। पक्के माल में अगर अपन देखें तो बहुत बड़ी जो उद्योगों में या फैक्ट्रियों में जो मशीनें लगी हुई होती हैं, जो यंत्र लगे हुए होते हैं, वो सब कहाँ किसके बने होते हैं, लौह इस्पात के। कृषि में अगर अपन देखें तो कृषि उपकरण जो है वो भी लोहे के बने होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि आज जो देश लौह उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन में या लौह इस्पात उद्योग में जितना आगे है, वो देश उतना ही आर्थिक विकास में उतने ही अधिक आगे है, उतना ही वो देश विकसित है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो लोहा है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी है। उद्योगों में, और आज जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितना अधिक उन्नत है उतना ही वो आर्थिक प्रगति में उन्नत है। और औद्योगिक उन्नति कब संभव है, जब वो लौह इस्पात बहुत अधिक उत्पादित कर रहा हो। तो अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक युग की आधारशिला भी कौन है, लौह अयस्क या लौह इस्पात उद्योग। अब लोहे से और लौह इस्पात प्राप्त कैसे होता है, तो इस्पात प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, जैसे बेसीमर भट्टी विधि या उन्मुक्त भट्टी विधि या विद्युत भट्टी विधि। तो किया क्या जाता है कि जो लौह अयस्क है उसको इन तीनों भट्टियों में से किसी भी एक प्रकार में काम में ले सकते हैं। उन भट्टियों में क्या किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। लोहे को इन भट्टियों में पिघलाया जाता है कोयले और चूने पत्थर के साथ में। कोयला और चूना पत्थर के साथ में लोहे को इन भट्टियों में पिघलाया जाता है और उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है। तो ठंडा जो कोयला जो लोहा होता है उसको कहते हैं कच्चा लोहा। और कच्चा लोहा जो है, कच्चे लोहे में मैग्नीज, निकल और टंगस्टन मिलाकर क्या प्राप्त कर लिया जाता है, इस्पात तैयार किया जाता है। तो इस तरह से इस्पात तैयार होता है। अब अपन भारत के संदर्भ में इसको पढ़ें तो लौह अयस्क के जो प्रकार हैं उनमें भारत के जो विद्यमान भंडार हैं उनकी मात्रा कितनी वो पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला जो प्रकार है लौह अयस्क का वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है और अधिक लोहे के कारण इसका रंग जो है वो काला और गहरा भूरा होता है। यह आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट जो लोहा है वो आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। भारत में इसके जो भंडार हैं वो हैं लगभग 340.8 करोड़ टन। दूसरा जो प्रकार है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट में लगभग 60 से 70% तक का लोहा पाया जाता है। इसका लाल या भूरा रंग होता है और ये धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में प्राप्त किया जाता है। और भारत में इसके भंडार बहुत अधिक हैं। सर्वाधिक भंडार इसी लोहे के हैं भारत में, 10.05 अरब टन। तीसरा जो प्रकार है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट में 30 से 60% तक लोहा पाया जाता है और इसका जो रंग है वो कुछ पीलापन लिए हुए होता है और ये लोहा परतदार शैलों से प्राप्त होता है और इसको निम्न कोटि का लोहा कहते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है सीडेराइट। सीडेराइट में लोहा बहुत कम होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि लकड़ी को जला दिया, जलाने के बाद में राख बची, वैसे ही इसमें लोहा बहुत कम है और इसका रंग जो है वो बिल्कुल राख जैसा या बिल्कुल हल्का भूरा रंग होता है। और ये जो प्रकार है उसको कहते हैं घटिया किस्म का लोह। तो इस तरह से ये 4 प्रकार हो गए लौह अयस्क के। तो बच्चों, लौह अयस्क जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है, उद्योगों की आधारशिला है, क्यों है वो अपन ने पढ़ लिया।
लौह अयस्क के प्रकार भी अपन पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं भारत में लौह अयस्क प्राप्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्पादन कितना हो रहा है। तो उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो प्रथम स्थान है कर्नाटका का, जहाँ 24.80% लौह उत्पादन हो रहा है। साथ ही भंडार अगर अपन देखें तो यहाँ पे 1.45 करोड़ टन लौह भंडार है और यहाँ पे जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, जिसमें 60-70% तक लोहा होता है। जिले अगर अपन देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जिला है कादर जिला, जहाँ पे बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सर्वाधिक लौह उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा आप, बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे अधिक लौह उत्पादन होता है। उसके बाद में अन्य जिले बेल्लारी, हासपेट, शिमोगा, धारवाड़, तुमकुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग आदि कर्नाटक के ज़िले जो हैं लौह उत्पादन करते हैं। द्वितीय स्थान है उड़ीसा का, जो कि कुल भारत के उत्पादन में 22.13% का योगदान देता है। इसके अगर अपन ज़िले देखें तो मयूरभंज में पहाड़ियाँ हैं, जैसे बादाम पहाड़ है, गुरु, हिसानी, सुलेमान आदि पहाड़ों से लौह उत्पादन होता है। अन्य ज़िले सुंदरगढ़, बोनाई, संबलपुर और कटक आदि। तीसरा जो स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे 19.97% लौह उत्पादन होता है और ये तीसरे स्थान पे है। और इसके ज़िले हैं बस्तर और दुर्ग प्रमुख लौह उत्पादक ज़िले हैं, साथ ही जबलपुर, राजगढ़, बिलासपुर और बालासार। चौथा जो स्थान है वो है गोवा का। गोवा में घटिया किस्म के लोहे का उत्पादन होता है, जिसमें आप सिडेराइट और लिमोनाइट देख सकते हैं। कुल उत्पादन 18.05% है। इसमें ज़िले जो हैं वो है मिर्ना, कुडनम और प्रिंस सलीम। साथ ही इसमें एक बंदरगाह है मारमा गोवा बंदरगाह, जहाँ से निर्यात किया जाता है लोहे का जापान को। मारमा गोवा बंदरगाह से जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है। पांचवा स्थान है झारखंड का, 14.11% उत्पादन है यहाँ पे लोहे का। ज़िले जो हैं वो इसके हैं सिंहभूम, मातभूमि और हजारीबाग। सिंहभूमि में नोआ मंडी है, जहाँ से लोहा उत्पादन होता है। अन्य राज्य अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्य हैं जहाँ पे लौह उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत में लौह उत्पादन किन किन राज्यों में कितना और किस प्रकार होता है। उत्पादन अपन देख चुके हैं बच्चों भारत में लौह अयस्क का। अब अपन व्यापार देखते हैं भारत में। तो भारत में एशिया का विशालतम भंडार है लौह अयस्क का, परंतु उसके तुलना में उत्पादन कम है थोड़ा। तो भारत में अगर उत्पादन देखा जाए तो कुल लौह अयस्क का उत्पादन जो है वो 15.24 करोड़ टन लोहे का दूसरे देशों को जो हो रहा है वो मुख्यतः उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा राज्यों की बंदरगाहों से हो रहा है। और बंदरगाह अगर अपन देखें तो प्रमुख बंदरगाह जिनसे लौह अयस्क का निर्यात हो रहा है वो है मारमा गोवा, हल्दिया, विशाखापत्तनम, पारादीप, चेन्नई और मैंगलोर। भारत के मानचित्र में अगर अपन देखें तो आप देख सकते हो ये महाराष्ट्र, गोवा है, ये कर्नाटका है, ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो बच्चों अगर मान लो कोई भी स्थान आपके आता है नक्शे में भरना और आपको ये पता है कि वो स्थान कौन से राज्य में है, तो उस राज्य में आपको उसकी निश्चित स्थिति बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बता दोगे जैसे मारमा गोवा बंदरगाह है और आपको इसने गोवा में भर दिया आपने इसको, तो आपको उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में हो गया, मैंगलोर हो गया कर्नाटका में, ये चेन्नई तमिलनाडु में हो गया, पारादीप उड़ीसा में हो गया, विशाखापत्तनम हो गया और हल्दिया ये कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में हो गया। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं लौह अयस्क उत्पादन और व्यापार। और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आगे अपन अगले वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे लौह इस्पात उत्पादन और लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र भारत और विश्व दोनों के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।